देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, तो मोदी जी को तो सब कुछ करना पड़ेगा। और वो देश के लिए जितने भी काम कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं। अगर आप वास्तविकता में जाएं, पीओके जो हमारे पूर्वज थे वो पीओके की जो वो थी गंभीरता उसको अच्छी तरह से समझते थे कि पीओके अगर हमारे देश में होगा, वो ये समझते थे कि अगर हमें अपने देश को, भारत को सुरक्षित रखना है तो जो दुश्मन है हमारा उसको पीओके से बाहर ही रखना होगा। और वहाँ जितना भी पूरे विश्व का व्यापार होता था ना, तो इसी गिलगित और बलूचिस्तान जो हमारी जगह है उसी मार्ग से हमेशा होता था। तो और ये तो तभी से कहते चले आ रहे हैं कि वो हमारा हिस्सा है ही नहीं। तो बताइए, लिखित में पाकिस्तान के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, इनके पास नहीं, वो सारा वो हिस्सा हमारा है। और देखिए, अब जितने भी हम काम वहाँ करेंगे, हमारे देश में जितना भी हमारा व्यापार था, सारा कुछ था, अगर ये हमारे पास आ जाता है, हमारे जितने भी ना, हमारी जो विश्व की 10 चोटियाँ, उनमें से 8 जो चोटियाँ हैं ना, वो हमारे गिलगित और बलूचिस्तान में है, जो हमारा पीओके का हिस्सा है। मैम, एक तरफ जहां पे हमारी सरकार चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, तो दूसरी तरफ ही भारत में रहने वाली पार्टियां यानी कि कांग्रेस के राज में वित्त मंत्री रह चुके पी चिदंबरम इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं सरकार के ऊपर। वो कहते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई थी या फिर पुतिन से बात हुई थी तो पीएम नरेंद्र मोदी ने चाइना का नाम क्यों नहीं लिया? देखिए, ये तो ऐसी बातें करेंगे, हमेशा से करते चले आए हैं। अगर पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका चाइना का नाम नहीं लिया, सब जानती है, दुनिया जानती है, तो इन्होंने कब चीन को धमकी दी है? ये तो हमेशा चीन की तरफदारी करते रहे। चाहे आप ऐप हटाने की बात कर लीजिए तो उसमें भी तरफदारी की है, चाहे चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कीजिए, उसमें भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं पूरी। तो ये तो इनका काम है। ये तो कांग्रेस तो हमेशा अपोजिट में रही है। अब देखिए, इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि प्रधानमंत्री के हर बात में, चाहे वो सब जानते हैं कि कितने भी अच्छे काम कर लें, लेकिन कांग्रेस का तो एक मकसद है कि केवल मोदी जी के अपोजिशन में जाना, अपोजिट में बोलना। आप देखिए, जिस दिन ये लद्दाख गए हैं नरेंद्र मोदी जी, 69 साल की एज में 6:30 बजे वो वहाँ के लिए निकल गए और 11,000 किलोमीटर घाटी में जाकर, जहाँ ऑक्सीजन भी नहीं थी, वहाँ जाकर अपने सैनिकों को संबोधित किया, का हौसला बढ़ाया। तो क्या दुनिया नहीं देख रही? क्या सब लोग नहीं देख रहे? क्या पी चिदंबरम और ये राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो भी कुछ बोल रहे हैं कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा? वो कह रहे हैं कि सत्ता से बाहर कर देंगे। अरे तुम्हें तो सत्ता से बाहर पहले ही जनता ने कर चुकी है, जनता ने पहले ही कर दिया। अब और कितना बाहर होना चाहते हो? कभी बंगले की बात करते हैं, कभी अरे आप सांसद नहीं, आप विधायक नहीं, आप किस चीज़ की सरकारी वो ले रहे हैं, फैसिलिटी को फ़ायदा उठा रहे हैं? कमांडोज आपको चाहिए, आपको सारी एसपीजी सुरक्षा चाहिए, बंगले चाहिए, क्यों चाहिए भाई हराम का? जब जनता ने आपको नकार दिया तो साइड में रहिए, जिस दिन जनता आपको चुनेगी उस दिन आप बंगला ले लीजिए। तो ये तो इनकी राजनीति रही है। और ये तो इनको देखिए, आज क्या है, इनको वहाँ से चीन से चंदा मिलता था, वो मिलना बंद हो गया। तो ये लोग मोदी जी की तारीफ करेंगे क्या? तो उस नेता की देखिए, जो देश के हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाया। और हौसला बढ़ाने के साथ साथ देखिए, कहते हैं ना, जब घर का भी कोई सदस्य बाहर हो और बाहर का कोई धमकी दिखा रहा, कोई जब साथ में खड़े हो जाते हैं उसकी पीठ मजबूत हो जाती है। पीठ मजबूत करना तो क्या, अगर देश का प्रधानमंत्री या देश का राजा अगर सैनिकों के साथ हो जाए तो उसको ठोकने की हिम्मत रखते हैं वो। और ऐसे में तो जो ये गांधी परिवार कर रहा था, इनको शर्म आनी चाहिए। इनको अपने नाम के पीछे ये गांधी वर्ड का जो यूज़ कर रहे हैं ना, इसको हटा देना चाहिए। आज नहीं तो इनको तो हटाना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप ये देखिए कि भाई, आप गांधी जी का जो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, गांधी, आप अपने नेचुरल नाम पे आइए ना। अगर आपका रियल नाम कोई ले देता है तो आपको मिर्ची लग जाती है, FIR दर्ज कर देते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? आप देखिए, इनकी हर बात में राजनीति, और सबके समझ में आ रही है, पूरे देश के समझ में आ रही है। देश का नेता, अभी देखिए ये लोग सड़कों पे क्या है कि देश की जनता तेल महंगा कर दिया, उसके लिए खिलाफ में जा रही है, फलानी चीज़ महंगी कर दी। देश की जनता ने ये कह दिया है, अगर पेट्रोल डीजल 150 रुपये का भी हो गया ना 1 लीटर, तो भी हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी कितना ही भी महंगा कर दें, क्योंकि वो जानते हैं वो देश के साथ है, देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। तो मोदी जी को तो सब कुछ करना पड़ेगा। और वो देश के लिए जितने भी काम कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी इस तरीके की फेक वीडियो डालते हैं और ये कहते हैं कि लद्दाख में हमारे ज़मीन पर कब्जा हो चुका है। और जब बाद में खुलासा होता है, जो लोगों की वीडियो राहुल गांधी शेयर करते हैं वो राहुल गांधी की टीम के होते हैं, कांग्रेस से ही रिलेटेड होते हैं और कांग्रेस में ही काम कर रहे वर्कर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा रियल सामने आ रहा है ना, इनकी रियलिटी सामने आ रही है। आप अभी इसकी बात कर रहे हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि हमारी भारत की ज़मीन पर चीन ने कब्जा कर लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।
चीन का कब क्या पूरी दुनिया का, इन लोगों को तो ये शुरू से कहते हैं वो जो लद्दाख का हिस्सा है पीओके हमारा हिस्सा है ही नहीं। अगर आप वास्तविकता में जाएं, पीओके जो हमारे पूर्वज थे वो पीओके की जो वो थी गंभीरता उसको अच्छी तरह से समझते थे कि पीओके अगर हमारे देश में होगा, वो ये समझते थे कि अगर हमें अपने देश को, भारत को सुरक्षित रखना है तो जो दुश्मन है हमारा उसको पीओके से बाहर ही रखना होगा। और वहाँ जितना भी पूरे विश्व का व्यापार होता था ना, तो इसी गिलगित और बलूचिस्तान जो हमारी जगह है उसी मार्ग से हमेशा होता था। तो और ये तो तभी से कहते चले आ रहे हैं कि वो हमारा हिस्सा है ही नहीं। तो बताइए, लिखित में पाकिस्तान के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, इनके पास नहीं, वो हिस्सा हमारा है। और देखिए, अब जितने भी हम काम वहाँ करेंगे, हमारे देश में जितना भी हमारा व्यापार था, सारा कुछ था, अगर ये हमारे पास आ जाता है, हमारे जितने भी ना, हमारी जो विश्व की 10 चोटियाँ, उनमें से 8 जो चोटियाँ हैं ना, वो हमारे गिलगित और बलूचिस्तान में है, जो हमारा पीओके का हिस्सा है। वहाँ पे कम से कम 50 से 100 जो सोने की खदानें हैं वो हमारी गिलगित में हैं। जितने भी हमारे संसाधन हैं सारे हमारे गिलगित और बलूचिस्तान में हैं, जो पीओके का हिस्सा है। और वहीं पे आप देखिए, जो पानी के जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो सारे हमारे, जब से ये तिब्बत बटा है तब से हमारे सारे उसी में हैं, पीओके में हम हमारे सारे आते हैं। तरीके से कल लेह लद्दाख पहुंच गए थे पीएम नरेंद्र मोदी, और उसके बाद जो झटका लगा है, करारा झटका लगा है पाकिस्तान और चाइना को, कि उसके बाद वो बौखलाहना शुरू हो गया उनका, और फिर डायरेक्ट एक ही घंटे के अंदर चाइना की तरफ से बयान आ जाता है कि हम भारत के साथ अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहते। तो ये जो इनकी बौखलाहट सामने आई, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसके लिए उनको पता चल गया है ना मोदी क्या चीज़ है, भारत कितना मुँह तोड़ जवाब दे सकता है। तो ये सब उनको पता चल गया है। वो तो गीदड़ भभकियाँ हमको दिखा रहे थे कि हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, सेना लगा देंगे। जो यहाँ पे इन्होंने गलवान में किया है ना, उससे मोदी जी इनको ना एक तो मुंह तोड़ जवाब तभी से दे रहे हैं, और देने के लिए वो बिल्कुल तैयार खड़े हैं। पूरा देश हमारा, पूरा देश का एक एक जवान के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, और कह रहे हैं जवान के साथ हम भी साथ में खड़े हैं, हम भी लड़ेंगे इसके लिए, देश को लड़ना पड़ेगा। मैम, कल पीएम नरेंद्र मोदी लेह लद्दाख पहुंच गए थे, उससे पहले जिस तरीके से उन्होंने डिजिटल स्ट्राइक की थी, जिसका भी तगड़ा झटका चाइना को लगा था, तो उसके लिए भारत में भी आवाज़ उठने लगी थी। कहीं टीएमसी की सांसद कुछ बोल रही थी, तो कहीं कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर बयान आ रहे थे। तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे, जो भारत में रहने के बावजूद भी भारत के खिलाफ ही बयानबाजी करते हैं? हाँ, तो वो पता चल रहा है ना हमारे देश में कितने आतंकवादी हैं। ये सब जितने भी बोलते हैं भारत के विरोध में बोल रहे हैं, भारत वालों को सबको समझ में आ रहा है कि ये कितने आतंकवादी हमारे देश में पल रहे हैं, देश का खा रहे हैं और देश का में रह रहे हैं, और फिर देश के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये जनता की समझ में नहीं आ रही क्या? अभी देखिए, हमें 5-6 साल हो गए, हम पॉपुलेशन के मुद्दे पे काम कर रहे हैं। मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने देश का कोई सांसद, कोई विधायक, कोई डीएम, कोई एसडीएम ऐसा नहीं बचा होगा जिसको हमने ज्ञापन ना दिया हो कि देश में 2 बच्चों का कानून बनना चाहिए। उसके लिए हम जब कांग्रेस के नेताओं के पास जाते हैं, उनका जवाब होता है कि हमारा मुद्दा नहीं है, जबकि हमने ये कहा कि ये तो कांग्रेस का मुद्दा था। ये तो कांग्रेस ने ही आप देखें 77 से ये चला आ रहा है। हमारे दो बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं। अगर आप देश के वास्तविक चिंतक हैं तो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे देश में सारी समस्याओं की जड़ बढ़ती आबादी है, पॉपुलेशन है, इस पे काम होना चाहिए। अरे आप कहते हैं कि नहीं, हाँ होना चाहिए, बीजेपी को कानून बनाना चाहिए। अरे आप सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहे? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए, जिस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी रोज़ धरने देती थी, रोज़ ये मांग करती थी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई तो ये क्यों नहीं कर रहे? कहीं ना कहीं खोट है ना, वोटों की राजनीति है ना। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आपने बात की, तो इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था कि जो जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना चाहती है भाजपा सरकार, उसमें ये सिर्फ मुसलमानों की जनसंख्या को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कौन कहता है मुसलमानों की जनसंख्या का टारगेट? किसने नाम लिया? हम तो कह रहे हैं हमारे लिए कानून बनाया जाए ना, हम तो अपने लिए मांग कर रहे हैं ना भाई। आज हमारे देश में जो लोग हैं वो केवल कानून की भाषा समझते हैं। आज कोविड-19 के टाइम में जो महामारी फैली हुई है हमारे पूरे विश्व स्तरीय स्तर पर, तो उसको देखते हुए और एक तरफ हमारे देश जो है चीन की जो नापाक इरादे हैं उनसे भी सभी लोग अवगत हैं। अभी क्या है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो लद्दाख अचानक से वो गए हैं कि सिर्फ इसलिए कि हमारे जो देश के नागरिक हैं
मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सभी जितने भी नागरिक हैं वो सरहद पे खड़े हैं बंदूक लेके, और हम जो नागरिक हैं वो चाहे चीन से बने सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं, तो सभी एक ही साथ खड़े हैं। इससे थोड़ा सबसे बड़ी बात तो ये है कि आत्मसम्मान है हमारा, क्योंकि हमारे जो देश में है हम चीज़ों से हमारा कोई महत्व नहीं है, हम सिर्फ आत्मसम्मान को लेकर ही चलते हैं। क्योंकि हमारे साथ जो धोखा हुआ है तो हम चाहते हैं कि हमारा भी नागरिक होने का, क्योंकि हम सरहद पे तो जा नहीं सकते हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं लड़ाई, हम छोटी लड़ाई हो चाहे बड़ी लड़ाई तो वही लड़ेंगे, लेकिन हम छोटी लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ पे तैयार खड़े हैं। ये तो सभी को पता है कि हिंदुस्तान वीरों की और महापुरुषों की धरती रहा है बना हुआ, तो उसके लिए कि पहले भी हमारे राजा महाराजा रणस्थल पे रहते थे, तो आज उन्होंने भी मतलब वो भी एक नागरिक हैं या राजा हैं या कुछ भी अपनी भूमिका बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक पिता की तरह सब भूमिका बनाए हुए हैं, सबके ऊपर जो छत्र छाया उन्होंने बना रखी है कि वो सबके साथ खड़े हैं, चाहे वो सेना हो, थल सेना हो या अपना देश का मजदूर हो, कोई भी हो, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम लोग कर्म में विश्वास रखते हैं, कार्य करने की प्रणाली हमारी अलग है बहुत ज़्यादा, और हम दुखों को और सुखों को साथ लेके चलते हैं कि किसी की क्या स्थिति है। और मेरे ख्याल से हमारा कोई इसमें निजी स्वार्थ नहीं है किसी का भी। मेरे ख्याल से देश तो तरक्की की ओर जाएगा ही, फिर हमारे प्रधानमंत्री जी की विचारधारा हम सभी में है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। महिला में मुझे लगता है कि महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा सम्मान मिला है। हम जैसे लोग जो घर में रहते थे और आज हमारी स्थिति है कि हम सिर उठा के चलते भी हैं, और दूसरी बात है हम लोग को समान अधिकार, सबसे बड़ी बात है महिलाओं को कहाँ मिलता था पहले।